राजस्थान में इन दिनों कई मोर्चों पर कुछ सियासी इक्वेशन इस तरह की बैठ रही हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के भीतर मानो हलचल सी मची हुई है और सरकार और विपक्ष के बीच भी कहीं ना कहीं एक तल्खी राजनीतिक जो जाहिर है विपक्ष और सरकार के बीच रहनी है, वो तल्खी भी बनी हुई है। लेकिन इस तल्खी के बीच अब एक नया मुद्दा सामने आया है। तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आज ये आपको सबसे पहले बता दें कि आज के सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आईफा अवार्ड पर सियासी गदर क्यों मचा है। आईफा अवार्ड जो कि पहली बार मुंबई के बाद इस देश में अगर किसी जगह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो वो है जयपुर। फिर आकर इस पर सियासी गदर क्यों है। जिस मामले पर सबको गर्व होना चाहिए, प्रदेशवासियों को, राजस्थान को गर्व होना चाहिए, उसमें राजनीतिक घमासान क्यों है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। दूसरा सवाल यह है कि ग्लोबल होते राजस्थान से कांग्रेस क्यों परेशान है। आईफा अवार्ड की वजह से राजस्थान ग्लोबल हो रहा है, देश विदेश सबकी निगाहें राजस्थान पर हैं, तो फिर आखिर इससे परेशानी क्यों। तीसरा सवाल क्या है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से नाराज चल रहे डोटासरा ने क्या अपना दांव बदल दिया है। अभी तक तो नाराजगी के आरोप लग रहे थे, बीजेपी तंज कस रही थी, सरकार के नुमाइंदे कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन डोटासरा जो ऐसा लगा कि उनके साथ खेला हो गया, क्या अब वो भी नए खेल की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और चौथा सवाल ये कि विरोधियों से निपटने के लिए क्या वसुंधरा राजे तैयार हो गई हैं। क्या उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और किस दिशा में तैयारी की जा रही है। वसुंधरा राजे, जिनके लिए कहा जा रहा है कि 2023 से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, सीएम के ऐलान के बाद वो हाशिए पर चल रही हैं, आखिर क्या उनका वनवास खत्म होने वाला है, ये भी सवाल एकाएक उठने लगा। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की आज कोशिश करेंगे। आगे बढ़े वीडियो में उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सबसे पहले बात आज इस वीडियो में आईफा अवार्ड्स की करेंगे। आईफा अवार्ड्स जहां से देश को गौरवान्वित करती हुई तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही है। पूरा बॉलीवुड जहां पर इकट्ठा है, देश विदेश के मेहमान जहां पर इकट्ठा हैं, इंडियन सिनेमा की एक जो तस्वीर ग्लोबल वहां से हो रही है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इंडियन सिनेमा की ग्लोबल होती इस तस्वीर पर परेशानी आखिर कहां पर आकर खड़ी हो गई है। दरअसल इस पूरे इवेंट को राजस्थान सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इन 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बताते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर ये 100 करोड़ क्यों दिए गए, जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से बर्बाद क्यों किया गया। दरअसल एक तरफ राजस्थान में एक भव्य आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, इस अवार्ड की वजह से, क्योंकि आप देखेंगे इतिहास आईफा अवार्ड्स का उठा करके, तो अब तक 2 ही बार, ये दूसरी बार जो है इंडिया में किसी जगह पर आईफा अवार्ड आयोजित किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले 2019 में मुंबई में आईफा अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, और पूरे देश भर में मुंबई के बाद निकलकर आईफा अवार्ड कहीं आया है तो वो राजस्थान में। राजस्थान के लिए गर्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस परेशान है। आईफा अवार्ड के जरिए जब देश और पूरी दुनिया भारत पर और खासकर राजस्थान पर नजरें गड़ाकर बैठी हुई है, राजस्थान की भव्यता को देख रही है, उसकी मेहमान नवाजी को देख रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों परेशान है। कांग्रेस इन 100 करोड़ को लेकर आखिर क्यों इतनी ज्यादा विचलित है। कांग्रेस का आरोप भी आपको बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने आईफा अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को सीधे तौर पर 50 करोड़ रुपए, पर्यटन विभाग की तरफ से 30 करोड़ रुपए और रीको की तरफ से 20 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए। और यह आरोप लगाया कि जब आईफा अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स जो हैं
वो 1000-2000 करोड़ रुपए केवल टिकट बिक्री और विज्ञापनों से जो है कमा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को ये 100 करोड़ जनता के टैक्स का इन लोगों को देने की जरूरत क्या है? आईफा अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स तमाम जो सेलिब्रिटीज बुला रहे हैं उनको 2.5 लाख रुपए के होटल, जो 2.5 लाख रुपए के कमरे हैं होटल्स में, उनमें रुकवा रहे हैं। तो आखिर टैक्स पेयर के पैसे की फिजूल खर्ची क्यों? आईफा अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को, उस इवेंट को यह पैसा नहीं दिया जाना चाहिए था, यह कांग्रेस का कहना है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी सरकार इस आईफा अवार्ड इवेंट को पूरी तरह से सफल बनाने में लगी हुई थी। जी जान जो है जोक रही थी, खुद मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम तमाम जो हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस पूरे इवेंट को लेकर भी एक राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करना चाहती है। सवाल ये उठता है कि भाई क्यों इस तरह के इवेंट्स क्या कांग्रेस सरकार में कभी आयोजित नहीं होते थे? क्या सरकार उसको पैसा नहीं देती थी? जो लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता था, क्या गहलोत सरकार, पूर्व की सरकार माफ कीजिएगा, क्या उस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल्स पर पूर्व की सरकारों ने खर्च नहीं किया है? क्या दरअसल ये एक तरीका भी है। अगर लिटरेचर फेस्टिवल या सिनेमा के किसी फेस्टिवल या इवेंट की बात की जाए तो ये तरीके हैं, एक तरफ साहित्य, कला, इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने का, एक प्लेटफॉर्म देने का। साथ ही साथ ये वो प्लेटफॉर्म भी है जहां राजस्थान को टूरिज्म के लिहाज से या बाकी और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिहाज से आगे बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आगे बढ़ाया जा सके। देश के तमाम कारोबारी, विदेश के तमाम जो लोग हैं वो आगे आकर ऐसी जगहों पर जहां ये इस तरह के बिग, जो प्रदेश जो है इस तरह के बिग इवेंट्स आयोजित कर सकते हैं, इस तरह के बिग जो बड़े बड़े आयोजन है वो कर सकते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से अलग अलग तरीके से प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आखिर इसमें कांग्रेस को परेशानी क्यों है? हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई ठोस प्रतिक्रिया कांग्रेस के लिए इस पर सामने नहीं आई, लेकिन ये एक विवाद की स्थिति अब बनी हुई है। आईफा अवार्ड्स में 100 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाने को लेकर। खैर, अब इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ डोटासरा और जूली की अदावत पर लौटते हैं। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि गहलोत पायलट की अदावत के बाद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके बीच अदावत शुरू हो गई। और अदावत शुरू हुई जब सदन में बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उस पर जो विवाद पैदा हुआ, गहलोत, माफ कीजिएगा, गोविंद सिंह डोटासरा ये नहीं चाहते थे कि ये पूरा विवाद इतनी जल्दी से थम पाए। अब इसके पीछे उनके व्यक्तिगत राजनीति के कारण भी हैं। ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन, समाधान निकाला गया, इसको एक रेजोल्यूशन दिया गया, उससे कहीं ना कहीं डोटासरा नाराज है। क्योंकि टीकाराम जूली ने आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की, जो कहा जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड्स बातचीत हुई। उसके बाद टीकाराम जूली ने सदन में आकर खेद प्रकट किया, मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी और इस पूरे मामले को निपटा लिया गया। डोटासरा इस मामले से नाराज हुए और उसके बाद से वो विधानसभा के भीतर नहीं गए, विधानसभा की बैठकों में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब जब उनकी नाराजगी और टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच वर्चस्व की, राजनीतिक वर्चस्व की जो जंग सतह पर आती दिख रही है, उसके बीच क्या डोटासरा कोई नया खेल करने की तैयारी में? दरअसल इसके पीछे और इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस खेमे से खबर आ रही, कांग्रेस में निष्क्रिय जो कार्यकर्ता हैं, निष्क्रिय जो नेता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, उनको निकाल बाहर किया जाएगा, उन पर गाज गिरेगी। इसके लिए अलवर, खासकर के अलवर में, अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर तैनाती की गई है प्रभारियों की, विधानसभा प्रभारियों की, कि भाई देखिए कौन से कार्यकर्ता नेता निष्क्रिय थे चुनावों में और संगठन के कार्यक्रमों में कोई वक्त नहीं दे रहा है। अलवर में खास करके, अब देखिए अलवर ग्रामीण से विधायक है टीकाराम जूली, और अलवर में इस तरह का पूरा एक अभी जो
अलवर शहर के जो प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनसे मुलाकात हुई। जितेंद्र सिंह की जो एआईसीसी सचिव हैं, तमाम लोगों की बैठकें चल रही हैं, मुलाकात चल रही हैं। तो क्या अलवर क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करके या फिर टीकाराम जूली को कार्यकर्ताओं के लिहाज से कमजोर करने की प्लानिंग क्या डोटासरा करते नजर आ रहे हैं? दिल्ली दौरे के बाद जो ये बैठकें और अपडेट सामने आ रही है, क्या अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर टीकाराम जूली को क्या इस तरीके से उनकी राजनीतिक लकीर छोटी करने की कवायद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा करते नजर आएंगे? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भाई बहन की जोड़ी राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा राजे के लिए कही जाती थी, वो चला करती थी, उसी तर्ज पर एक कहीं ना कहीं समन्वय नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच बैठता इस पूरी राजनीतिक कन्फ्लिक्ट में दिखाई दिया है और उससे पावर की एक नई धुरी राजस्थान में बनती दिखाई दी है। वो भी कहीं ना कहीं डोटासरा को परेशान कर रही है, बाकी कुछ एक नेताओं को भी वो परेशान कर सकती है। खैर, कांग्रेस के बीच इस कलह का क्या अंजाम होगा, इसका क्या निचोड़ होगा, वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो कलह अंदरूनी कलह रही है वो सतह पर लगातार आती रही है। अब देखना होगा किस तरीके से ये कलह भी खुलकर बाहर सामने आएगी या फिर कांग्रेस इस पर विराम लगा देगी। इसके अलावा खबर वसुंधरा राजे को लेकर भी है। वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर तनोट माता मंदिर में जाकर शत्रु विनाशक हवन करवाया। अब शत्रु विनाशक हवन, अब देखिए, वसुंधरा राजे के लिए 2023 के बाद से परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को संभालते हुए अपने बेटे के साथ साथ अपनी लेगेसी को भी बरकरार रखते हुए कहीं ना कहीं एक शांति बनाकर वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वसुंधरा की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उनको लेकर तो ये तक कहा जाने लगा कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई उस पद तक के लिए केंद्र में, संगठन में केंद्रीय लिहाज से कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है? क्या वो रास्ते तय हो चुके हैं? वो रास्ते वसुंधरा राजे ने तय कर लिए, और अगर अब भी उन रास्तों में वसुंधरा राजे का कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी रोड़ा अटका रहा है, तो क्या वाकई इसीलिए तनोट माता मंदिर में शत्रु विनाशक हवन वसुंधरा राजे ने कराया है? अब देखिए, हमेशा वसुंधरा राजे जो हैं मंदिरों में भगवान का पूजा अर्चना, पूजन अर्चन जो है वो करती आई हैं, भगवान का आशीर्वाद लेती आई। अलग अलग मोर्चों पर हमने तस्वीरें देखी है। लेकिन अब जब ये चर्चाएं गर्म हो रही थी तो शत्रु विनाशक यज्ञ, आखिर वो शत्रु कौन है जिनको अब निपटाने की तैयारी वसुंधरा राजे कर रही हैं, और क्या वाकई अब किसी बड़े पद पर वसुंधरा राजे अपना सिक्का जमा लेंगी? खैर, इसी जानकारी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।